चुनाव से पहले एक बार फिर महाराष्ट्र की सियासत गर्मा चुकी है। उद्धव ठाकरे ने जिस लालच में महाविकास आघाड़ी को ज्वाइन किया था वो सपना तो पूरा नहीं हुआ, इसलिए फिर बाला बदलने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल सियासी गलियारों में खबर है कि उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना यूबीटी के मुख्य उद्धव ठाकरे के बीच मुलाकात हुई और ये मुलाकात इसलिए भी हुई है ताकि उद्धव ठाकरे के सपने पूरे हो सके। पूरी खबर पर डिटेल से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आयन भारत को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं मंजू रुधियाल और आप सभी का स्वागत है आयन भारत। राजनीति में कुर्सी का लालच सबको है और इसी लालच की वजह से उद्धव ठाकरे महाविकास आघाड़ी में गए। उद्धव ठाकरे चाहते थे कि उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पहले उद्धव ठाकरे भाजपा के साथ थे, तब भाजपा की तरफ से ये साफ था कि मुख्यमंत्री का चेहरा देवेंद्र फडणवीस ही रहेंगे, जिससे नाराज होकर उद्धव ठाकरे ने महाविकास आघाड़ी ज्वाइन कर ली, क्योंकि उन्हें लगा कि महाविकास आघाड़ी तो उन्हें सीएम का चेहरा बना ही देगा, लेकिन शरद पवार और राहुल गांधी ने मिलकर उन्हें धोखा दे दिया। अब ऐसे में उद्धव ठाकरे के सामने सवाल खड़े हो गए हैं कि वो शिव सैनिकों को क्या जवाब देंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री तो ना उन्हें महाविकास आघाड़ी बना रहा है और ना ही महायुति बना रहा है। अब एक बार फिर महायुति ज्वाइन कर लेते हैं तो वहां भी नहीं बनाए जाएंगे। और खुद सोचिए कि महाविकास आघाड़ी उद्धव ठाकरे को क्यों सीएम का चेहरा बनाए। ना आपकी पार्टी में विचारधारा मिलती है, ना आपके नेताओं से मिलती है। जिस कांग्रेस और एनसीपी से बाला साहेब ठाकरे चिढ़ते थे, जो कभी भी कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करना चाहते थे, उसी कांग्रेस और एनसीपी से उद्धव ठाकरे ने हाथ मिलाया। अब उद्धव ठाकरे को लग रहा है कि अगर वो बीजेपी के साथ चले जाते हैं, बीजेपी से हाथ मिला लेते हैं, तो शिवसेना यूबीटी का अस्तित्व बच जाएगा। इसलिए अब उद्धव ठाकरे रास्ता तलाश रहे हैं कि कहीं तो उन्हें जगह मिल जाए। वैसे भी सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस और शिवसेना में बनी नहीं, इसलिए उद्धव ठाकरे अब पीछे मुड़ने की वजह तलाश रहे हैं। इसको लेकर शिवसेना नेता संजय निरुपम ने भी क्या कहा, पहले ये सुन लीजिए। महाविकास आघाड़ी में भयंकर रूप से आग लगी है। उबाठा और कांग्रेस वाले दोनों एक दूसरे का घर जलाने के लिए तैनात हो गए। हालात यह है कि उद्धव ठाकरे लगातार कांग्रेस पर दबाव बनाए बैठे हैं कि उनको मुख्यमंत्री का चेहरा करके घोषित करें, लेकिन कांग्रेस पार्टी स्वीकार करने को तैयार है। आज कल में एक दो दिनों में आप देख लीजिए, इस फ्रस्ट्रेशन में उद्धव ठाकरे जी और उनके खास लोगों ने इस प्रकार का एक दुष्प्रचार किया, इस प्रकार की झूठी खबरें फैलाई कि उनकी पार्टी यानी उबाठा महाविकास आघाड़ी से बाहर निकल गई। कांग्रेस को समझ में आ गया कि झूठ बोला जा रहा है। फिर कांग्रेस की तरफ से भी एक प्रकार का दुष्प्रचार किया गया कि हाँ जी, ये उद्धव ठाकरे, संजय राउत और बीजेपी के किसी नेता के बीच एक गुपचुप मीटिंग हुई है और ये बाहर निकल सकते हैं। आखिरकार उबाठा वाले निकल के बोले ये झूठी खबर। तो एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र करना, एक दूसरे की पार्टी को कम आंकना, यह महाविकास आघाड़ी के तीनों दलों के बीच इस समय चल रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बैठक ही नहीं हुई है। जो लोग गलत खबरें फैला रहे हैं उन्हें बीजेपी से सुपारी ली है। आयन भारत के सूत्रों के मुताबिक संजय राउत ने मीटिंग की खबरों को खारिज करते हुए बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बैठक नहीं हुई, गलत सूचना फैलाने वालों ने बीजेपी की सुपारी ली है। बीजेपी उद्धव ठाकरे से डरती है। हमारी लड़ाई महाराष्ट्र को लूटने वालों के खिलाफ है। वो हमारा नाम उन लोगों के साथ जोड़कर हमें डरा दिखा रहे हैं जो महाराष्ट्र को लूट रहे हैं। अब जहां एक तरफ मीटिंग की खबरें सामने आ रही, तो दूसरी तरफ संजय राउत का ये बयान कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि अभी जो महाराष्ट्र में सियासत हो रही है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी है। इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।